दोस्तों, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक टॉपिक मैंने करवाया था, एक क्लास अपनी हुई थी, उससे आगे की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक देखना है इसका बेसिक बैकग्राउंड जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। अब दोस्तों देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, हम देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। मैंने बताया था आपको पूर्व कक्षा में कि राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और अभयारण्य राज्य सरकार के अधीन होते हैं। और अभयारण्य का अर्थ क्या होता है? अभय प्लस आरण्य। अभय प्लस आरण्य। अभय का मतलब निडर। अभय का मतलब क्या होता है? निडर। और आरण्य का मतलब वन। वनों में निडर जो जीव जंतु रहते हैं उसको हम अभयारण्य कहते हैं, क्योंकि वहां पे मानवीय जो गतिविधियां हैं वो नहीं होती हैं, वहां पे जीव जंतुओं का संरक्षण सही तरीके से होता है। तो अभयारण्य किसके अधीन होते हैं? राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हमारे भारत में वर्तमान में 544 अभयारण्य हैं। हमारे भारत में वर्तमान में कितने अभयारण्य हैं? 544 अभयारण्य हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान भारत में वर्तमान में 104 है। 104 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों, ये प्रश्न आईएएस में पूछा जा चुका है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान तो है 104 और अभयारण्य प्रेजेंट में है 544। ये दो बातें ध्यान रखना अपने को। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 26 राजस्थान में अभयारण्य हैं। राजस्थान में अभयारण्य तो कितने हो गए? 26। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान 3 है। उसके बाद में हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। निषेध क्षेत्र है जहां पे शिकार करना वर्जित है। अब ये मोटे मोटे प्रश्न तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल भारत में अभयारण्य कितने हैं, राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं, राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 104 और भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, और भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। अब उसके बाद में बात करें हम कि भारत में जो बाघ परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट, ये अपने भारत में सबसे ज्यादा एमपी में, ये प्रश्न भी ध्यान रखना, भारत में बाघ प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य को इसीलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी बाघ परियोजना, भारत में सबसे बड़ी बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा अभयारण्य है? तो दोस्तों याद रखना, नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है दोस्तों। नागार्जुन सागर अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट वाला अभयारण्य है। ये प्रश्न ध्यान रखना। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना वाला अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और इस अभयारण्य का नाम वर्तमान में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर
नागार्जुन सागर जो उद्यान है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में। और सबसे छोटी बाघ परियोजना कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। और ये इसको अभयारण्य को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और ये कहाँ है? ये कहाँ है? नेक्स्ट आप बता सकते हो इजी वे में, ये सवाई माधोपुर जिले में है। और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973-74 की अवधि में हुई थी दोस्तों। 1973-74 की अवधि में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे, ये चीजें तो आपको बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए। एक दोस्तों एक सामान्य चीज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो ध्यान जरूर रखना इस चीज का। मान लीजिए ये कोई राष्ट्रीय उद्यान है या कोई अभयारण्य है, तो इसके आंतरिक भाग को कोर एरिया कहा जाता है। अभयारण्य के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कोर एरिया। और अभयारण्य के बाहरी भाग को कहते हैं बफर जोन। बफर जोन, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभयारण्य के आंतरिक भाग को कोर एरिया और इसके बाहरी भाग को बफर जोन के नाम से जाना जाता है। आज हम टॉपिक लेंगे अपने राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है। और इसमें नेशनल ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, क्योंकि उसी से जुड़े हुए जो टॉपिक है राजस्थान से संदर्भित, तो उनसे संबंधित अपन टॉपिक पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट्स हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों आप ध्यान देना अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए इसमें, और आप हर टॉपिक को क्लास में ही समझने का प्रयास किया करें। दोस्तों देखो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का मैप देखते हैं। ये मान लीजिए अपना राजस्थान है, ये राजस्थान का क्षेत्र है अपना, ये पूर्वी राजस्थान बेल्ट आ रहा है, ये अपना राजस्थान है। अब इसमें देखो आप सवाई माधोपुर ये पड़ रहा है यहाँ पर, तो रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो इस अभयारण्य की स्थापना दोस्तों 1955 में की गई थी, याद रखना। रणथंभौर जो अभयारण्य है इसकी स्थापना 1955 में सवाई माधोपुर जिले में की गई थी। पहला प्रश्न। उसके बाद में इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान 1980 में घोषित किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया। कब किया गया? 1980 में। अभयारण्य घोषित किया गया 55 में, बट राजस्थान में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1980 में। ये दो बातें ध्यान रखनी है। इस अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है 392.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये अभयारण्य फैला हुआ है दोस्तों। 392.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इस अभयारण्य का केवल 167 मीटर 167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, वही राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना में सम्मिलित है। ये याद रखना, टोटल इसका जो एरिया है वो तो ये है 392.5 वर्ग किलोमीटर, बट इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला है या जो टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है वो क्षेत्र कितना है? 167 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रणथंभौर अभयारण्य है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973-74 में की गई थी। 73-74 में। ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और राजस्थान का प्रथम बाघ परियोजना भी कौन सी है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाघ परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? 1973-74 की अवधि में किया गया था। और मैंने पहले बताया कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं हम रणथंभौर जो अभयारण्य है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। एक तो सीताफल और एक धौंक के वन पाए जाते हैं। अब एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान में कौन से अभयारण्य में सीताफल व धौंक के वन पाए जाते हैं, तो वो अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर अभयारण्य है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणथंभौर जो अभयारण्य है मित्रों, इसमें लाल सिर के तोते पाए जाते हैं। लाल सिर के तोते पाए जाते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है, पहले पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पुटअप किए गए हैं कि हरे कबूतर राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, सरिस्का अभयारण्य में। तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि लाल सिर वाले तोते राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं या अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रणथंभौर अभयारण्य या उद्यान में लाल सिर वाले तोते। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न और बनता है दोस्तों यहीं पे, इन प्रश्नों को ध्यान देना। जैसे काला गरुड़, जब मां सीता का हरण करके रावण ले गए थे तो राम तक संदेश पहुंचाया था काले गरुड़ ने। याद रखना, जब माता सीता का हरण जो रावण ने किया था उस समय राम तक ये सूचना देने वाला पक्षी जो था वो था काला गरुड़। कौन सा था, काला गरुड़। काला गरुड़ तो अपने राजस्थान में एकमात्र अभयारण्य रणथंभौर जिसमें काला गरुड़ भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में यही पे एक प्रश्न और बनता है कि इस उद्यान में दोस्तों, इस राष्ट्रीय उद्यान में रंगीन सारस, याद रखना आपने, तो रंगीन सारस, ब्लैक सारस, ब्लैक सारस और सफेद सारस, सफेद सारस, ये तीनों ही इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने बताया रंगीन सारस, ब्लैक सारस, आपको दिख रहा होगा, रंगीन सारस मैं यहां लिख देता हूं, ब्लैक सारस, ब्लैक सारस और एक सफेद सारस, सफेद सारस, ये भी इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे एग्जाम में कोई प्रश्न बन के आ जाए कि राजस्थान में रंगीन सारस, ब्लैक सारस और सफेद सारस कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं, तुरंत आपको बन के आंसर करना है रणथंभौर अभयारण्य। समझ में आ रहा होगा मित्रों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूं, तो याद रखना कि आपने सुनीता नारायण का नाम सुना होगा। सुनीता नारायण, सुनीता नारायण, इन्होंने इस अभयारण्य में टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स का गठन किया था इस अभयारण्य में। किसका गठन किया था, टास्क फोर्स, हिंदी में लिख देता हूं मैं, टास्क फोर्स। टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया, सुनीता नारायण के द्वारा। कौन से अभयारण्य में किया गया, रणथंभौर अभयारण्य में किया गया था दोस्तों। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, टास्क फोर्स का गठन कौन से अभयारण्य में हुआ, किसके द्वारा हुआ। इसके बाद में इस अभयारण्य में दोस्तों इको डेवलपमेंट कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से अभयारण्य में प्रारंभ किया गया है, रणथंभौर अभयारण्य में। इको डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कौन से अभयारण्य से हुई, रणथंभौर अभयारण्य से। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि कृत्रिम एवं प्राकृतिक, कृत्रिम एवं प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय, याद रखना। मैं क्योंकि आप भाई लोगों की, स्टूडेंटों की एक समस्या थी कि गुरुजी मोटे अक्षर लिखा करो, तो इससे मोटे लिखूंगा तो फिर मेरे को पता लगेगा। वैसे आपको दिख रहा होगा कि इको डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत रणथंभौर अभयारण्य में की गई है। कृत्रिम एवं प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ये भी रणथंभौर अभयारण्य में बनना प्रस्तावित है मित्रों। ओके, ये चीज भी क्लियर हुई अपनी सारी। उसके बाद में और एक प्रश्न बनता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रणथंभौर अभयारण्य में दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि अपने रणथंभौर अभयारण्य में एक घटना घटित हुई थी 2008 में कि बाघ विस्थापन की घटना, बाघ विस्थापन की घटना इससे पहले भारत में कहीं घटित नहीं हुई है। 2008 में बाघ विस्थापन की घटना रणथंभौर अभयारण्य में घटित हुई। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाए आपसे कि भारत में या राजस्थान में सबसे पहले
बाघ विस्थापन की घटना कौन से अभयारण्य में घटित हुई? रणथंभौर अभयारण्य में। कौन से सन में? 2008 में। क्योंकि यहां से दो बाघ थे, एक का नाम था सुल्तान, बाघ का नाम था सुल्तान और बाघिनी का नाम था बबली। सुल्तान तो बाघ था और बाघिनी का नाम था बबली। इन दोनों को सरिस्का अभयारण्य में ट्रांसफर किया गया था। सरिस्का अभयारण्य में पहली बार भेजा गया था। अब एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि रणथंभौर अभयारण्य से बाघ और बाघिनी को कब भेजा गया था? 2008 में। ये बाघ विस्थापन की घटना है। और कौन से अभयारण्य को भेजा गया था? सरिस्का अभयारण्य को। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा दोस्तों इस अभयारण्य में और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक तो बावड़ी है जिसका नाम है झूमर बावड़ी, झूमर बावड़ी, जिससे वन्य जीवों के लिए जो आपूर्ति करते हैं जल की, झूमर बावड़ी। इसके अलावा एक यहाँ पर जोगी महल है, जोगी महल जो राजा माधो सिंह ने बनाया था। राजा माधो सिंह के द्वारा ये महल बनाया हुआ है, जोगी महल। ये भी इंपॉर्टेंट है, झूमर बावड़ी, जोगी महल। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, झूमर बावड़ी और जोगी महल कौन से अभयारण्य में स्थित हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में दोस्तों ये अभयारण्य जो है ये खासा चर्चित रहा, क्योंकि इस अभयारण्य में 1960 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी। इस अभयारण्य में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ कब आई थी? 1960 में। ये याद रखना। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 1985 में इस अभयारण्य में राजीव गांधी गए थे। राजीव गांधी जो मेजर जो एक अच्छी बड़ी सेलिब्रिटी जब जाती है तो अभयारण्य अपने आप खासा चर्चित हो जाता है। उसके बाद में 85 में कौन गए? राजीव गांधी इस अभयारण्य को देखने के लिए गए। उसके बाद में सन 2000 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो है वो भी इस अभयारण्य को देखने के लिए गए थे, इसका लुत्फ उठाने गए थे। और दोस्तों याद रखना यहाँ पर बाघ सफारी पार्क भी स्थापित कर दिया गया है। याद रखना इस अभयारण्य में बाघ सफारी पार्क का निर्माण भी कौन से अभयारण्य में हुआ है? रणथंभौर अभयारण्य में। उसके बाद में 2005 में दोस्तों अपने पूर्व तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, वो भी इसको देखने के लिए गए थे। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज इस अभयारण्य में 2010 में भी आए, जैसे एक तो पीटर केरी आया था, पीटर केरी, और एक रसेल ब्रांड और पीटर केरी नामक जो पॉप गायक थे, सिंगर थे, बहुत जबरदस्त सेलिब्रिटी थी, वो भी इसको देखने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पे विवाह का कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। तो ये अभयारण्य खासा चर्चित रहा था। तो इस अभयारण्य के बारे में दोस्तों मैं एक बार दोबारा से 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखो आप याद रखना, रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य है। रणथंभौर अभयारण्य भारत की सबसे छोटी टाइगर परियोजना है। उसके बाद में रणथंभौर अभयारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973-74 में की गई थी कैलाश सांकरा के प्रयासों से। रणथंभौर अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया। यह अभयारण्य 392.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना केवल 167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही है। ये आपको मेजर चीजें याद रखनी है। इसके बाद में इस अभयारण्य में देखो, इस अभयारण्य में सीताफल और धूप के वन पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में काला गरुड़ पाया जाता है और किसी अभयारण्य में नहीं पाया जाता है। इस अभयारण्य में रंगीन सारस, ब्लैक सारस, सफेद सारस पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में झूमर बावड़ी, जोगी महल महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा इस अभयारण्य में कृत्रिम और प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो है ये प्रस्तावित है। इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है ये विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पे चलाया गया है। यहाँ पे टास्क फोर्स का गठन जो है सुनीता नारायण के द्वारा किया गया था। बाघ सफारी पार्क जो है बनना प्रस्तावित कौन से अभयारण्य में है? रणथंभौर अभयारण्य में है। दोस्तों इसके बाद मैंने बताया कि ये जो रणथंभौर अभयारण्य है इसमें 2008 में बाघ विस्थापन की घटना घटित हुई थी और इस अभयारण्य से, इस राष्ट्रीय उद्यान से सुल्तान बाघ और बबली बाघिन को सरिस्का अभयारण्य को भेजा गया था।
उसके बाद में यह अभयारण्य खासा चर्चित रहा इन सेलिब्रिटीज की वजह से। ये महान व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति इस क्षेत्र में आए, तो इसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में विख्यात हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। 1960 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ यहाँ पे आई। 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस क्षेत्र में गए। सन 2000 में पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए। 2005 में मनमोहन सिंह जी गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अपने। उसके बाद में 2010 में पीटर केरी और रसेल ब्रांड जो बहुत वर्ल्ड फेमस जो सेलिब्रिटी हैं वो इस क्षेत्र में आए। तो ये खासा चर्चित रहा ये अभयारण्य। और ये अभयारण्य जो है ये याद रखना दोस्तों, ये अभयारण्य का इसका विस्तार किया जा रहा है। ये गुना क्षेत्र है, ये एमपी है। यहाँ पे देखो ये मध्य प्रदेश राज्य है, तो ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे गुना। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? गुना। तो सवाई माधोपुर से लेकर और एमपी की गुना तक इस अभयारण्य का जो इस राष्ट्रीय उद्यान का दायरा बढ़ाया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है ये बाघ गलियारा। क्या कहते हैं? बाघ गलियारा या टाइगर कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। टाइगर कॉरिडोर या बाघ गलियारा के नाम से। अब एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से अभयारण्य को एमपी के गुना अभयारण्य तक विस्तृत किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, तो तुरंत आपको करना है रणथंभौर अभयारण्य। रणथंभौर अभयारण्य में क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य है, ताकि टाइगर इस क्षेत्र तक विचरण कर सके, जिसको अपन टाइगर कॉरिडोर या बाघ गलियारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट अभयारण्य है। तो ये अभयारण्य दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये अभयारण्य आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान देना, पढ़ना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।